उनका नाम लेना चाहिए अक्षरा सिंह जी का, जो अभी घटना हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको समझ होना चाहिए। पता नहीं उनके मन में क्या चला, लेकिन माइक फेंक दी। उनको माइक नहीं फेंकना चाहिए। यही माइक उनको स्टार बनाया है, यही पब्लिक उनको स्टार बनाया है। पास तो अच्छा था, झूलती सी झुलुआ तो उस समय अच्छा रहता था। उनके गर्दन में गल मिलाकर, गाल में गाल सटाकर घूमती थी तो अच्छा लगता था। आज उनको खराब लग रहा है, उनका गाना बज जा रहा है। तो मुझे शादी के बाद उनके साथ उनकी सो कॉल्ड कीप बन के नहीं रहना था। किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करूं? मैं दो रिलेशन क्यों कंटिन्यू करूंगी? मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाथ। आप भी उसके साथ मतलब स्टेज शो किए हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा रहता है? देखिए, हम लोग ज़्यादा देर तक तो नहीं रुके, लेकिन जितना था उतना ठीक रहा। उतना भी ठीक नहीं रहा, लेकिन ठीक रहा। सम्मान दिया, हम लोग भी उनको सम्मान दिए। देखते हैं वो जहाँ भी जाती है ना कहीं एगो लफड़ा फंसाई देती है। जी, लफड़ा। कहीं चप्पल छोड़ के बात करती है तो कहीं अपना चुनरी छोड़ के भाग जाती है। देखिए, सबसे पहले ये तो रेट इतना ज़्यादा मांग रहे हैं लोग, इतना नहीं कर रहा। मैंने भी कहा था, तो उन्होंने शायद 6 लाख रुपया बोली थी। मैंने 5 लाख 5.5 लाख तो उनको आना था, लेकिन गलत बात है। 5 लाख 5.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। कोई भी स्टार हो, एक पेमेंट सीमित करे। लोग अपना घर घड़ारी खेत बेच कर नहीं ना आपको देगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है, आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हमारे साथ स्टेज स्टार अरविंद लाल यादव हैं और इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और स्टेज शो करते रहते हैं। और इनके बारे में मुझे एक और नया जानकारी मिली है कि ये मतलब गरीब बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं, उनको मदद करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब और एक भी बात बता दें कि आपके पास पैसा भी नहीं है तो ये फ्री में स्टेज स्टार करेंगे। ये मत समझिए क्या कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये मदद के तौर पर एक फरिश्ता की तरह आगे आ रहे हैं समाज में। तो कहीं ना कहीं इनके लिए तो एक जोरदार मतलब बात बोले तो क्या बोले, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रही है। बाकी चलिए उनसे मिलाते हैं और बातचीत करते हैं आपसे। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया हम तक न्यूज में। जी, सबसे पहले हम तक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है और स्वागत है आपका। चलिए, छठ के महीना आ रहा है और कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। देखिए, छठ के महीना है, जो छठ ऐसा पर्व है जो अपनों का याद दिलाता है जी। कोई देश परदेश रहता है, लेकिन छठ का धुन जब बजता है कान में तो अपने घर वाले, अपना परिवार याद आ जाता है। ये ऐसा संगीत ही बना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रणाम करना चाहूँगा स्वर कोकिला, भोजपुरी की स्वर कोकिला कही जाने वाली श्रीमती श्रद्धा सिन्हा जी के पद्म श्री श्रीमती श्रद्धा सिन्हा जी का, जिन्होंने ऐसा संगीत दिया। आज उनका छठ का गाना कितना हो कोई गा ले, लेकिन उनका ही बजता है। तो ऐसा धुन ही बज गया छठ का कि हम सभी बिहार और यूपी वाले का ये पर्व है और अपनों का एक खिंचाव आता है इसमें। भैया एक बात, अब चलेंगे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, जो ऐसा मुद्दा है जो कि माना जाता है कहीं ना कहीं सरस्वती माँ को अपमान किया गया है। जैसे कि मैंने अपने हाथ में माइक लिया, अगर इस माइक के वजह से बोल रहे थे मेरे नाम और समाज में हो रही है, और वहीं एक सिंगर जो छोटे से बड़ा हो गई है आज उसका वैल्यू नहीं समझ रही है। आप उसके नाम पता है कि हम बोल दें? देखिए, कहीं ना कहीं आप उनका नाम लेना चाहिए अक्षरा सिंह जी का, जो अभी घटना हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको समझ होना चाहिए। पता नहीं उनके मन में क्या चला, लेकिन माइक फेंक दी। उनको माइक नहीं फेंकना चाहिए। यही माइक उनको स्टार बनाया है, यही पब्लिक उनको स्टार बनाया है। अगर पब्लिक उनको नहीं चाहती, पब्लिक उनको नहीं सुनता और कोई उनसे प्यार नहीं करता, तो उतनी बड़ी स्टार थोड़े हो जाती है। उनको कौन स्टार का कोई भी उतना समस्तीपुर में उतना 5 लाख 5.5 लाख रुपए दे के नहीं बुलाता। हाँ, देखिए समस्तीपुर क्या है ना,
कलाकारों का बड़ा सम्मान इलाका वो भी करता है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन समस्तीपुर जो इलाका है, बेगूसराय, पूर्णिया, हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वो कलाकारों का बड़ा सम्मान करता है। भोजपुरी इलाका है नहीं, लेकिन भोजपुरी का सम्मान बहुत होता है। वो अंगिका इलाका है, अंगिका भाषा वहाँ चलता है, लेकिन भोजपुरी का बड़ा सम्मान वहाँ मिलता है और बहुत सम्मान देता है। वैसे जगह पर आपको लोग बुला रहे हैं, आप बेचारे टेंट वाले का, वो साउंड वाले का ये माइक 50-60 1 लाख नहीं 50,000 का तो होगा जरूर। एक आप एक स्टेज के लिए 2 घंटे के लिए 5.5 लाख रुपया लेती हैं, या कोई कलाकार लेता है। वो बेचारा क्या सोचता है कि हम अपना बेहतर दें, हम बेहतर साउंड करें, ताकि आने वाला ये मेरा शिकायत नहीं करे कि ये साउंड खराब है, क्या ये माइक अच्छा नहीं है। वो अपने अच्छा के लिए की, ताकि मेरा भी नाम होगा। वो अपने नाम के लिए भी मरता है कि लोग अच्छा कहेंगे और आपका बेहतर होगा। अगर साउंड अच्छा नहीं रहेगा तो किसी का मजाल है कि कोई गा ले और उसका अच्छा कार्यक्रम होगा? कभी भी नहीं होगा। मतलब आप कितने भी अच्छा गाइएगा, अगर चाहे कि जो मास्टर है वहाँ पे जो बजाता है बाजा साउंड वाला, वो चाहे तो वहाँ पे आपके पब्लिक में थू थू करा भी दे सकता है। बिल्कुल, वो चाहेगा तो बिगाड़ देगा, चाहेगा तो बना देगा आपको। लेकिन उससे आप अपमान कर रहे हैं, उसका माइक फेंक रहे हैं, तो समझिए उस पे क्या गुजरता होगा। बहुत वही ना कर रहे हैं, बहुत उन्होंने गलत किया। उनका वीडियो मैंने देखा कि बोल रही थी कि पैसे उड़ा रहे थे। अरे भाई, इसके पहले तो भी पैसे कोई उड़ा रहे थे। पैसे वही पैसा से बदौलत आप वहाँ पहुँच। हाँ वही ना, आप पैसे के लिए डोम बन जाइएगा, पैसे के लिए मैंने सारी बात, आप मैंने पैसे के लिए हद तक गिर जाइएगा। और वही पैसा आपको दे रहा है, उड़ा रहा है, वो खुशी में आपके ऊपर पैसे उड़ा रहा है। वहाँ वो लक्ष्मी का अपमान नहीं हुआ, लेकिन आप खुशी में तो माइक उसका नहीं ना फेंकी, आपने माइक खुशी में तो नहीं फेंकी, आपने गुस्से में आकर माइक फेंकी। इसमें सेंसर होता है, बेचारा का माइक खत्म हो गया, वो कौन देगा? आप खरीद के दे दीजिए उसको, फेंकी तो आप खरीद के दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है। पता चला कि उसमें जितने भी बैंड बजाने वाले लोग रहते हैं, एक किसी ना किसी के पैर पे जाकर लगा था, जिसका उसका पैर फूल गया था। अब बताइए, कहीं बेचारे का इतना जोर से भेजी, उसका फ्रैक्चर हो जाता है या कोई नस में प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या जीवन भर उसका खर्चा उठाती है अक्षरा जी? कहीं फेंक रही है तो वो ये कहाँ फेंक रही है, उनको भी अंदाजा लगा कि हम माइक कहाँ फेंक रहे हैं, किसको लग जाए, किसी का सर फूट जाए, तब क्या होगा? आपको लोग कचूमर नहीं निकाल देगा, स्टार बाद में पहले धोएगा, आप कुछ भी है। अच्छा सिंह के जगह पर दूसरा कोई रहता तो वहाँ पे और कुछ हो जाता, जैसे माइक फेंक के वो गई। लड़की थी इसलिए लोग सम्मान किया, नहीं तो जूता लात का बारिश करता। अगर कोई जेंट्स कलाकार रहता, अगर वैसा करता तो लोग, कोई किसी को लग जाता तो सबसे पहले जूता लात देता। लड़की थी तो बर्दाश्त हो गया, लोगों ने बर्दाश्त सम्मान से बुलाया, तो उसको भी अगर नहीं, मतलब ये भी पता चला कि जब पवन सिंह का गाना बोली कि मेरा गाना बजाइए, पतरे कमरिया कमरिया करके। देखिए, हाँ देखिए, हम बड़े आस के साथ आपको बुलाएं, इतना सम्मान दे, प्यार दे, पैसे दे, शूटिंग करती हैं 30 दिन, तब जाके आपको 5-6 लाख रुपया मिलता है, या 2 घंटे के मिल रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। सोचना चाहिए, हम किसी को बुला रहे हैं, बड़ा उम्मीद के साथ लोग हमको बुलाता है, और उस उम्मीद के साथ हम उसके उम्मीद को तोड़ दें तो उसको बुरा नहीं लगेगा। पब्लिक उठाती है, गिराती भी पब्लिक है, दुनिया है। आप आए हैं तो जाएंगी, जरूर जाएंगी, कोई है वो आया है वो जाएगा, लेकिन इसी में बनाना है और बिगाड़ना इसी में। बिगाड़ी तो अपना ही ना बिगाड़ी, लोग किनको थूक रहा है, उन्हीं के ऊपर थूक रहा है। सीवेश जी कहीं से गलत नहीं है। अच्छा, बुला के बेचारा बहुत ख़राब हो गया, आपको बुलाया, कोई काम आपको काम दिया, वो 5 लाख रुपया, ऐसी बात नहीं है कि आप गरीबों में लुटा दीजिएगा, अपने खर्चे में उसको लाइएगा। आपको बेचारा काम दिया वो, और काम देकर मूर्ख हो गया वो, समझना चाहिए उनको। आपको पूछा है, बाद में ऐसा रही हो रहे तो कुत्ता भी पूछेगा? कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मैंने जब ऐसा रवैया रहेगा, रंग रहेगा, तो उसको कौन पूछेगा? वही ना, छुचुंदरी की तरह रवैया। तो लोग उसको कचरा सिंह कह रहे हैं। कचरा सिंह के जैसा काम करिएगा तो कचरा सिंह नहीं कहेगा। मैंने जाके देखिएगा कमेंट में, या किसी से मुँह सुन रहे तो उसको कह रहा है अक्षरा सिंह नहीं बल्कि कचरा सिंह है। आखिर क्यों? आखिर लोगों को क्यों नहीं बढ़ाए? देखिए, सब पे चलता है, पत्थर नहीं चलता है। पवन सिंह पे पत्थर नहीं चला है, खेसारी लाल पे नहीं चला है, सब पे चलता है। काहे नहीं वो जाके माइक फेंक दिए? पवन सिंह काहे नहीं माइक फेंक दिए? काहे नहीं वो खेसारी लाल माइक फेंक दिए? अच्छा, एक और बात बताइए, अब पवन सिंह से उतना मतलब जल क्यों रही है वो? देखिए, वो आपसे उनकी मामला है। अगर वो जल रही है तो उनकी वो स्टेज पे दर्शा रही हैं, मैंने स्टेज पर क्या दर्शा रही हैं? वो क्यों दर्शा रही हैं? कि मैं उनसे बड़ा दूर हूँ। काहे दूर हूँ? अगर दूर रहती तो स्टेज पर दर्शाती। दूर रहते दूर रहिए, स्टेज पर हाला लोग कीजिएगा तभी।
पवन सिंह के जिस समय थी पास तो अच्छा था, झूलती सी झुलुआ तो उस समय अच्छा रहता था, उनके गर्दन में गल मिलाकर गाल में गाल सटाकर घूमती थी तो अच्छा लगता था। आज उनको खराब लग रहा है, उनका गाना बज जा रहा है तो मुझे शादी के बाद उनके साथ उनकी सो कॉल कीप बन के नहीं रहना था। किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करूं? मैं दो रिलेशन क्यों कंटिन्यू करूंगी? मैं नहीं बोलता हूँ, आजा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। स्टेज पे पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत है? आप नहीं कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मैं उनका शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उनके कामों को दर्शा रहा हूँ। बुरा लगेगा तो उनको बुरा लगेगा तो मुझे भी कुछ नहीं दे देंगी, चाहे अच्छा लगेगा तभी मुझे कुछ नहीं दे देंगी। लेकिन उनके कामों को जब आपने पूछा मुझसे तब मैंने बताया, नहीं तो हमको क्या मतलब है उनसे। पहले तो फिल्म या वीडियो बनाती थी, मतलब चिपक के बनता था, अब वहीं आज गाना बज गया थोड़ा सा तो उनको मतलब हॉट हो गया। तो वही बतिया ना हम कर रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अच्छा लगता था, अब खराब लग रहा है। ठीक है, अब खराब लग रहा है तो आप पब्लिक को नहीं ना दर्शाइए, हो कि खराब लगा तो आप खराब रखिए, उनका मत सुनिए। आप कह सकती थी साउंड वाले से एक गाना बदल दीजिए, उसका समस्या का हर एक समस्या का समाधान होता है, उसका हल होता है, लेकिन तरीके से होता है। आगे माइक फेंक दीजिएगा साउंड वाले को, उसका होता है कि रुक कर उसको समझाइए कि ये गाना नहीं, मेरा गाना बजाओ या दूसरे का गाना बजाओ, लेकिन इनका गाना नहीं बजाओ। ये एक बात हुई। लेकिन गुस्से में आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी किसी को कुछ भी लताड़ दीजिए। अब ठीक है, आप लड़की थी इसलिए लोग बर्दाश्त किया, कहीं आप जेंट्स रहती तब तो समझ में आ जाता आपका। तो हो जाता। उतनी पब्लिक जब भीड़ के स्टेजे पे कचूमर झाड़ देती तो क्या आपका बाउंसर है, आपका दुनिया दीवाना देखते रह जाता, सारा बाउंसर लोग गोल हो जाता जब उतना पब्लिक का भीड़ आपको कुचने लगता। तो यही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी उसके साथ मतलब स्टेज शो किए हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा रहता है? देखिए, हम लोग ज़्यादा देर तक तो नहीं रुके, लेकिन जितना था उतना ठीक रहा, उतना भी ठीक नहीं रहा, लेकिन ठीक रहा। सम्मान दिया, हम लोग भी उनको सम्मान दिए। देखते हैं वो जहाँ भी जाती है ना कहीं एगो लफड़ा फंसाई देती है। जी, लफड़ा, कहीं चप्पल छोड़ के भाग जाती है तो कहीं अपना चुनरी छोड़ के भाग जाती है। देखिए, सबसे पहले ये तो रेट इतना ज़्यादा मांग रहे हैं लोग, इतना नहीं कर रहा। मैंने भी कहा था तो उन्होंने शायद 6 लाख रुपया बोली थी, मैंने 5 लाख 5.5 लाख तो उनको आना था। लेकिन गलत बात है, 5 लाख 5.5 लाख रुपया कम नहीं होता है। कोई भी स्टार हो एक पेमेंट सीमित करे, लोग अपना घर घरारी खेत बेच कर नहीं ना आपको देगा, तो थोड़ा सा एक सीमित बजट होना चाहिए कि सबका घर चले, पब्लिक आपको पहुँचाए बुलाए। अब आप मांगिए कि हम 20 लाख लेंगे, हम 10 लाख लेंगे, 10 लाख रुपया होता है महाराज, 20 लाख रुपया होता है, 5 लाख रुपया होता है। जिंदगी भर 10 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, जिंदगी भर नहीं कमा पाता है। ये 5 लाख लेके आप गरीबों में नहीं ना बांट रही हैं, किसी अनाथ बच्चे को नहीं ना पाल रही हैं, चाहे नहीं ना पाल रहे हैं। 5 लाख 6 लाख रुपया लेकर 10 लाख लेकर अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका भी ज़रूरत पूरा हो जाए और पब्लिक का भी मान सम्मान बच जाए, वैसा ही काम करें। बाकी पब्लिक से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, और जो भी अच्छे गाने, ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही, जो अच्छे गा रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि कचरा सिंह बोल रहा है तो कचरा सिंह फिर बेतिया आने वाली है और 4 तारीख को, हम नहीं बताएंगे किस कारण से आ रही है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और बता दें कि एक बार और भी आई थी जिसपे बेतिया से चप्पल जूता छोड़ के भागी थी स्कूटी पे बैठ के, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, और फिर आ रही है वही जगह बेतिया में, फिर उनका क्या व्यवस्था हो सकती है? देखिए, ये बेतिया है, चंपारण है, यहाँ से देश का आज़ादी का बिगुल फूका गया था और आज़ादी की शुरुआत यहीं से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। तो चंपारण में ऐसे चंपारण अच्छे लोगों को पैदा करता है और अच्छे लोग भी यहाँ सुधर जाते हैं। ठीक है, मतलब बिगड़े हुए लोग भी यहाँ सुधरते हैं और अच्छे लोग भी बन जाते हैं। तो कहना यही चाहूँगा कि चंपारण है, आप आइए, कहीं भी जाइए, स्वागत है आपका, चंपारण में आपका स्वागत है। काम कीजिए, वो समस्तीपुर नहीं है, ये चंपारण है, ध्यान में रखिएगा। चंपारण का धरती पर आ रहे हैं तो एक बार अपने बातों के ध्यान में, हाँ, बातों को ध्यान में रखिएगा कि हम चंपारण में जा रही हैं, चंपारण में मैं जा रही हूँ। तो अगर वैसा करूँगी तो ये समस्तीपुर नहीं है, चंपारण है, चंपारण के लोग आपको सिखा देंगे, बस ये है, दूसरा। बाकी मेरा प्रयास अरविंद लाल यादव के साथ कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आचरा कचरा सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।